सीरियल के बारे में बात हो रही थी, तो एक और चीज़ होती है कि जब हम ब्राइडल करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आप इतने ग्रैंड तैयार होते हो, लैविश, और बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, सब लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अरे वाह क्या ड्रेस है, क्या लुक है, क्या मेकअप है, क्या है, सब अच्छा, आप भी अच्छा फील कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम एक धक 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 चल रहा होता है मेरा अंदर से कि ब्राइडल आ गया है, तो इसके बाद तो आएगा ही ना, सुहाग रात सीन आएगा ही ना। तो तो सपने सुहाने लड़कपन का तो मुझे याद है, उसमें तो पहले से ही स्क्रिप्ट थी। इनफैक्ट वो तो मेरा फर्स्ट ही शो था, तो ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ भी पता भी नहीं था कि क्या आगे का भी सोचते हैं, आगे की स्क्रीन प्ले, और वो मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं तो जस्ट गो विद द फ्लो थी, तो उसमें लेकिन नहीं था सुहागरात सीन। और फिर मैंने किया था, हाँ पहले मैं बताना चाहूँगी शुभारंभ। तो शुभारंभ में बनी थी झरना, जब रेड साड़ी में थोड़ा रिच एलिगेंट लुक बनाकर मैं रेडी हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद काइंड ऑफ मुझे आइडिया था, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जिस काइंड से है तो वो कॉमेडी शॉर्ट्स में ही रहेगा, या तो फिर नहीं भी रहेगा, बिकॉज रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, आई बिलीव्ड। तो मैंने कई बार पूछा फिर भी, क्योंकि चल रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल बेसिकली। सो आई एम कंफर्टेबल विद थोड़ा बहुत रोमांस एंड ऑल, आपने जैसा देखा ही होगा मुझे करते हुए ऑन स्क्रीन। मगर जब बात वो टिपिकल बेडरूम की आ जाती है, देन मेरे ऑकवर्डनेस की इंतहा हो जाती है। सो व्हाटएवर। तो क्रिएटिव को भी तब उसको क्लियरिटी से नहीं था पता पहले से। एंड देन फाइनली जब मुझे पता चल गया, तो ठीक है, उसमें नहीं था ही नहीं, आगे से उस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है दिन, और नॉर्मल हम आ जाते हैं रूटीन में। वो रोमांस वाला जो मेरा कॉमिक रोमांस, मैं हूँ, ये मेरा ओरिजिनेटेड है बाय द वे। मैंने अपने सर से ऐसे प्लीड करके लिया था, लाइक सर वो मेहुल है, मगर मैं उसको मेहू बुलाऊंगी ताकि एवरी टाइम आई कॉल हिम इट शुड लुक लाइक अ किस, मेहू। तो और हाँ, फिर जो मुझे खास याद है, जो मैं बताने चाह रही थी अभी, सावधान इंडिया। एक बार मुझे सावधान इंडिया, मैंने 2-3 ही स्टोरी करी है सावधान इंडिया में, जब मुझे ये वाली स्टोरी तो खासकर मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। इट वॉज रियली ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग, पता चल रहा था स्क्रीन प्ले में ही कि कैरेक्टर को परफॉर्म करने मिलेगा। तो मैं, लेकिन मेरी जो कास्टिंग हुई थी वो एज ए रिप्लेसमेंट हुई थी, तो मुझे सुबह ही कॉल आया कि मत पहुंच जाओ, क्योंकि अर्जेंट कास्टिंग है और शूट शुरू हो चुकी है। तो मेरे फटाफट फटाफट ट्रायल्स हो रहे थे, और मेरे को स्क्रीन प्ले पकड़ा दिया। स्क्रीन प्ले मतलब स्टोरी लाइन जो है, और मैंने पढ़ा कि ये है पिछले जन्म की बीवी का कुछ प्लॉट है। तो लाइक मैं गर्लफ्रेंड हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ मैं एक पर्सन के साथ, जिसका एक बच्चा भी है बड़ा, लेकिन उसकी बीवी किसी में बाबा जी में बिलीव करती है। तो हम ऐसा पोर्ट्रे कर देंगे कि मैं पिछले जन्म की बीवी हूँ, और बाबा जी को पैसे दे के बुलवा देंगे, तो शी विल अग्री। तो ये सब को लेके, बिकॉज आई वॉज लाइक अ बैड पर्सन फॉर श्योर, द गाय वॉज अ बैड पर्सन फॉर श्योर। तो हम लोग बहुत मस्त वाले ना सीन्स करते थे, एंड आई यूज टू रियली लुक अप टू हिम, क्योंकि वो भी मेरा मेरा ये शुरू शुरू के ही टाइम में था। और वो क्या करते थे कि हर सीन में अपनी तरफ से एक बड़ी एनर्जी डाल देते थे, ऐसा लगता था मैं गोविंदा सर के साथ सीन कर रही हूँ। तो जब मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा, बहुत ही स्कैची सीन्स थे उसमें, बहुत फ्लेवरफुल सीन्स थे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत सारे सीन्स थे, मज़ा आ रहा था। फिर मैंने पढ़ा कि एक सुहाग रात का सीन भी है, और फिर मैं भाग गई, मैं क्रिएटर के पास गई, मैंने कहा सी हमने शूट शुरू नहीं किया है, सो आई वुड सजेस्ट, आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका प्लॉट क्या है, पर आई एम नॉट कम्फर्टेबल। तो उसने कहा आप वेट करो, क्योंकि एज इट इज़ ये रिप्लेसमेंट में आप आए हो, ऑलरेडी टाइम डिले हो रहा है, शूट स्टार्ट हो चुका है। तो शी वेंट टू द डायरेक्टर, शी केम बैक, उन्होंने कहा कि बात हो गई है सर से, सर इतना एस्थेटिकली करेंगे कि बहुत ही आपको आपके कंफर्ट जोन में ही करेंगे। तो मैं थोड़ी सी, अभी भी देखो मैं थोड़ी सी मुझे याद करके भी ना ऐसा हो रहा है उस दिन की, मुझे नर्वसनेस याद है मुझे। सो फिर उसने अश्योरिंग थी उसकी बात, फिर भी मुझे लग रहा था क्या ही करेंगे एस्थेटिक, मुझे तो कुछ भी नहीं करना
ऐसा था मेरा। तो फिर हम लोग सीन्स करे, 2-3 सीन्स करे, अच्छे सीन्स हुए, एक्चुअली अच्छे सीन्स हुए, वो अलग रिलेटेड सीन्स थे। फिर होने वाला था ये सीन, और उससे पहले स्नैक ब्रेक हो गया इवनिंग में जो होता है, और मेरे जो को एक्टर हैं वो साथ ही बैठे थे और सब लोग भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा, आस्था आप लग रहा है कंफर्टेबल नहीं हो, मैंने सुना है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो वो सीन को लेकर। तो मैंने जस्ट नॉट किया, मैं बहुत घबराई हुई थी एक्चुअली। तो उन्होंने कहा आप फिक्र मत करो, आई विल ट्रीट यू लाइक अ ब्रदर। ऑनेस्टली आज के डेट में अगर अब मैं रिवाइंड करूँ, बिकॉज नाउ आई नो दिस को एक्टर ऑफ माइंड, शिखर जी हैं ये, और मैं इनके साथ दोबारा भी काम कर चुकी हूँ। एंड ही इज़ अ नाइस जेन्युइन को एक्टर हु जस्ट वॉन्ट्स टू गिव अ गुड सीन। तो अब मैं कह सकती हूँ कि वो उन्होंने जेन्युइनली कहा था, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा हुआ, इसका क्या मतलब होता है? मुझे नहीं करना, मतलब मुझे नहीं करना, दैट्स इट। तो मैंने कहा नहीं, मेरी क्रिएटिव से बात हो गई है, और मैं उनसे बात भी नहीं करी। तो पर मेरा क्या होता है, ये मोस्टली सभी एक्टर्स का, हम लोगों का ये स्विच ऑन ऑफ का सिस्टम चल जाता है कि हम ऑफ स्क्रीन जैसे कर रहे हैं बिहेव, कभी कभी हम ऑन स्क्रीन को पूरा शिफ्ट कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैंने उस वक्त किया था, और फिर वो जब सीन हो रहा था तो मुझे डायरेक्टर ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कुछ भी नहीं होगा, ही विल कम, ही विल नॉट सिट ऑन द बेड, वो दूर से ही आपसे कुछ बोलेंगे, आप अदाएं अदाएं मारोगे, ऐसा लगेगा कि थिंग्स विल हैपन, और फिर वो जंप ऑन टू बेड करके साथ में आ जाएंगे, और एक कन्वर्जेशन नोट पर ही हम उसे क्या शेडो कर देते हैं, वो एक फील दे देते हैं, कर्टेन आउट, कर्टेन आ जाता है, ऐसा करके वो चला जाएगा सीन, कि इट्स लाइक अगे वन थिंग, ये हो गया। तो और सर ने कहा कि मैंने तीनों कैमरा आपके लिए सेट कर दिया, आपका क्लोज भी हो जाएगा, आपका मास्टर भी हो जाएगा, आपका टू शॉट भी हो जाएगा, जस्ट मेक श्योर आस्था आप नर्वस नहीं होगे और आप अच्छे से सीन कर दोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो ये दोबारा हो। And that time I was like, sir, I love you. I didn't say it, but that time I had so much respect for him, क्योंकि मेरी एक awkwardness के लिए उन्होंने सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग कर दिया। That was really kind of him. और फिर हम लोगों ने सीन शुरू किया, और सीन एक्चुअली अच्छे से हो गया, जेन्युइनली ही सब कुछ हो गया जैसे, और वो इतना कंफर्टिंग सीन है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी उसे देख सकती हूँ। मतलब ठीक है, पीपल डू, एक्टर्स डू लॉट ऑफ अदर स्टफ ऑल्सो, बट ये मेरे खुद के इनहिबिशन, दैट हैज नथिंग टू डू विद अदर्स। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हैं तभी तो आप वैसे यहाँ तक पहुँच गए हो। तो इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वाला व्लॉग भी ज़रूर देख लेना, ये वाला भी आपको पसंद आने वाला है, हाँ यही वाला। सो ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, उसके लिए हृदयपूर्ण समकालीन कृतज्ञताएं समक्ष, क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ heartiest best wishes to you, all of you, all the time. Take very good care of yourself. Signing off. Bye.